नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त दीपिका और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल अल्टीमेट वॉरियर्स मदर में। पता है दोस्तों, ईश्वर की सबसे खूबसूरत रचना क्या है? मनुष्य। जी हाँ, यानी हम सभी। और जब ईश्वर ने हम सबको रचा है तो हम तो खास है ही, हम तो आम हो ही नहीं सकते। तो हर एक इंसान अपने आप में बहुत खास है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सारी बातें क्यों कह रही हूँ? हाँ, मैं ये सारी बातें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रॉन्ग कैसे बने। तो स्ट्रॉन्ग बनने के लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। हमें 2 बातों का ध्यान रखना है बस। पहली बात कि हमें खुद पे कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़रूरी है। हम ये कर सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा दोस्तों, एक बात बताइए, स्ट्रॉन्ग से आपका मतलब क्या है? फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना या मेंटली स्ट्रॉन्ग होना? जहाँ तक मेरा मानना है, अगर एक इंसान हट्टा-कट्टा है शरीर से, बहुत ज़्यादा मजबूत है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में जैसे ही किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, उसने पहले ही अपने हथियार डाल दिए कि नहीं नहीं बाबा, मुझसे तो ये नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर सकती, मैं कैसे करूँगी, मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकती। तो उस शरीर का क्या फ़ायदा? लेकिन अगर वो इंसान मेंटली स्ट्रॉन्ग है तो वो ज़रूर वो काम कर सकेगा कि जैसे भी हालात हो, परिस्थिति जैसे भी हो, मैं ये करूँगी, मैं ये करूँगा, मैं ये करके रहूँगी। कैसे नहीं हो सकता मुझसे? मैं कर सकती हूँ। चलो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के साथ बताती हूँ कि फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। ऑफ़ कोर्स फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, बट मेंटली स्ट्रॉन्ग होना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अभी कुछ दिन पहले मैं अपनी बेटी के स्कूल गई थी और जब मैं स्कूल से लौट रही थी तो मैं ऑटो रिक्शा में बैठी और सामने से एक आंटी आ रही थी। लगभग उनकी उम्र होगी वही 69-70 या शायद उससे भी थोड़ा ज़्यादा। उनके बाएं हाथ में फ्रैक्चर था फ्रेंड्स, और एक तरफ उन्होंने एक बैग लटकाया हुआ था। वो ऑटो रिक्शा पे खुद से बैठ नहीं पा रही थी, तो मैंने अपने हाथों का सहारा दिया और उन्हें बिठाया। तो रिक्शा पे वो मेरे सामने बैठी थी और बाजू में एक और लेडी थी, वो भी लगभग वही 50 साल की होंगी। वो दोनों हर रोज़, उनकी बातों से ऐसा पता चला मुझे, क्योंकि मैं तो उन्हें पर्सनली जानती नहीं हूँ, उनकी बातों से मुझे समझ आया कि वो आंटी हर रोज़ सुबह 9 बजे की लोकल ट्रेन से अपने काम पे जाती हैं और शाम के 6-7 बजे फिर उसी भीड़ भरी लोकल ट्रेन में लौट के आती हैं। तो मैंने आंटी से, मुझसे नहीं रहा गया, मैंने आंटी से पूछा कि आप इतना सब कुछ कैसे कर लेते हो आंटी? आपको इतनी चोट आई है, हाथ भी टूटा हुआ है, दूसरी आपकी इतनी उम्र हो चुकी है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझसे भी नहीं होता अगर मैंने अपने शरीर की तरफ ध्यान दिया होता, क्योंकि आप तो देख ही रहे हो ना बेटे, मेरा शरीर अब उस लायक नहीं रहा, मैं इतनी मजबूत नहीं हूँ कि मैं शरीर से कुछ कर सकूँ। मैंने अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग किया, खुद को समझाया कि नहीं, मुझे करना ही है, क्योंकि मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। तो अगर मैं खुद के लिए नहीं करूँगी तो मेरे लिए करने वाला कोई नहीं है। तो मैं काम नहीं करूँगी तो मुझे खिलाएगा कौन? मुझे घर से निकलना ही है, काम करना ही है। तो मैंने अपने आप को बहुत समझाया और ठाना कि बस मुझे निकलना है घर से और काम करना ही है। तो फ्रेंड्स, मैं ये सब कुछ आपको इसलिए बता रही हूँ कि वो इतनी मेंटली स्ट्रॉन्ग है कि उनका शरीर उनका साथ नहीं दे रहा, फिर भी वो घर से निकल रही हैं, काम कर रही हैं। उस उम्र में तो शायद मैं बिस्तर से उठ भी ना पाऊँ, लेकिन वो लेडी फिज़िकली स्ट्रॉन्ग नहीं है बट मेंटली इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो आराम से अपना सारा काम कर पा रही हैं। इसीलिए मैं आप सबको ये बोलना चाहती हूँ कि अगर खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो मेंटली स्ट्रॉन्ग बनो। अपने आप को मेंटली तैयार करो कि नहीं, मैं ये कर सकती हूँ, मैं भी किसी से कमज़ोर नहीं हूँ, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, तब आप बन सको स्ट्रॉन्ग। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दें। अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप अपनी तुलना दूसरों से करते रहोगे ना, खुद में आपको कमियां ही नज़र आएंगी कि अरे उसको तो फैमिली का सपोर्ट है, मुझे तो किसी का सपोर्ट नहीं है, मैं तो वीक हूँ, मैं तो ये नहीं कर सकती, वो कर पाती है, मुझसे नहीं होगा।
तो ये सारे एक्सक्यूज़ेस हैं और एक्सक्यूज़ेस दे के ही आप अपने आप को और ज़्यादा कमज़ोर बनाते हो। तो अपनी ख़ासियत को देखो, दूसरों की ख़ासियत देखने से बेहतर है अपनी कमज़ोरी को समझो कि मैं कहाँ कमज़ोर हूँ, मुझे अपनी कौन-सी कमज़ोरी को दूर करना है और अपनी कौन-सी ख़ासियत को निखार के लाना है। तो दूसरों से तुलना ना करें, खुद की ख़ासियत को समझें। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी होंगी और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस, अपने कमेंट्स ज़रूर दें और मेरा ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।